वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आपसे कोई कहता है कि आईटीएम ट्रेड कर लीजिए, एटीएम ट्रेड कर लीजिए या ओटीएम ट्रेड करिए, तो क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है? इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही इजीएस्ट वे में हम देखेंगे कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कैसे हमारे मार्केट में प्रीमियम को इफेक्ट करते हैं और हमें लाइव मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, चाहे वो आईटीएम हो, ओटीएम हो या एटीएम हो, और इनका क्या मतलब होता है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि यदि आपको पता करना है कि मार्केट इस वक्त कहाँ है या मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है या मार्केट का लेवल कहाँ है, तो आप देखिए, आपको एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक कॉल दिख रहा होगा ऑप्शन। सिमिलरली आपको साइड में एक पुट दिख रहा होगा। तो देखिए, जब कभी भी कॉल की साइड आपको एक शेडो दिख रही होगी और ये शेडो जहां पर एंड होगी, सिमिलरली पुट के साइड आप देखेंगे तो यहां पर भी एक शेडो दिख रही होगी और शेडो जहां पर एंड हो रही होगी, कॉल और पुट की शेडो जहां पर भी एंड हो रही होगी, उसके सबसे जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी, मार्केट उसी के आसपास कहीं ना कहीं लाया कर रहा होगा। तो देखिए, मार्केट 42,800 पे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे वो कॉल का साइड हो चाहे पुट का साइड हो। दोनों साइड में मार्केट जो है 42,800 पर आकर एंड हुआ है, ये यहां तक ही शेडो है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे मार्केट का जो लेवल है या स्ट्राइक प्राइस जहां पर मार्केट चल रहा है, वो 42,800 के आसपास ही कहीं ना कहीं है। यदि आपको एग्जैक्ट देखना है इसका लेवल, तो आप ऊपर जाएंगे चार्ट में यहाँ पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट जो है वो 42,782 पर चल रहा है। ये इसका एग्जैक्ट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। अब देखिए, अब समझते हैं कि ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज है ये मार्केट में कैसे वर्क करती हैं और कैसे ये हमारे ट्रेडिंग को इफेक्ट करती हैं। तो देखिए, तीन तीन आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले आपके आईटीएम, यानी आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ऐसे ही दूसरी टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एटीएम। इस दूसरी वाली का मतलब होता है एट द मनी। ऐसे ही तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है ओ टी एम, यानी आउट ऑफ द मनी। आपको नाम से ही क्लियर आ रहा होगा कि आई टी एम का मतलब होता है इन द मनी, मतलब मनी के अंदर, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर जब मनी रहता है या उसकी वैल्यू रहती है उसके शेयर की, तो उसको आईटीएम बोलते हैं। सिमिलरली एट द मनी, एट द मनी मतलब जहां पर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस वक्त उस शेयर की उसके स्ट्राइक प्राइस पर क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं एट द मनी। और आउट ऑफ द मनी मतलब जो भी आपका मार्केट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा है उससे दूर की तरफ, यानी बाहर की तरफ। इनका मतलब हो गया जहां पर मार्केट चल रहा है उससे अंदर की तरफ। आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया जहां मार्केट चल रहा है उससे बाहर की तरफ। और एट द मनी मतलब मार्केट जहां पर है एग्जैक्ट वहीं और उसी लेवल पर। अब एक एक को समझते हैं सिंप्लीफाइड वे में कि कैसे पुट के लिए ये अलग होता है और कॉल के लिए अलग होता है। अब देखिए, अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले आईटीएम, यानी इन द मनी, किसके लिए? इन द मनी, कॉल के लिए। अब देखिए क्या होता है, इन द मनी का मतलब होता है अंदर की साइड। कॉल हम कब खरीदते हैं? जब हमें पता चलता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि मार्केट 42,800 पर है, तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 42,900 जाएगा, फिर 4300 जाएगा, 43,000 जाएगा, फिर 43,100, 203। मतलब मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे की साइड देखेंगे हम। मतलब मार्केट इस साइड अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो कॉल की साइड जा रहा है, या मार्केट जो है बाहर की साइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इधर से चलता हुआ आ रहा है और आगे बढ़ेगा तो मार्केट ऐसे ऐसे करके दूर जाता जाएगा। मतलब मार्केट में अगर मैं पूछूं कि इन द किधर होगा, आउट द किधर होगा कॉल के लिए, तो आप कहेंगे सर नीचे की साइड जो है वो आउट द होगा कॉल के लिए, और अंदर की साइड जो होगा वो इन द होगा कॉल साइड के लिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पुट, पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब होता है मार्केट का गिरना। मतलब पुट किधर से आ रहा है? पुट इधर से चलता हुआ आ रहा है और उसको आगे की साइड जर्नी अपनी तय करनी है। यानी 800 से 700 पे जाएगा, 42,600 पे जाएगा, 42,500 पे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये अपोजिट साइड से आ रहा है और आगे की साइड जाएगा। तो मैं बोलूं पुट के लिए आउट क्या है और इन क्या है, तो आप बोलेंगे सर पुट के लिए आउट जो है वो इस डायरेक्शन में है और पुट के लिए इन जो है वो इस डायरेक्शन में। मतलब मार्केट जिस साइड से चलता हुआ आता है वो उसका इन हो गया, और मार्केट को जिधर जाना है वो उसका आउट हो गया। सिंपली बस इस वे में याद रखिए। तो अगर मैं कॉल के लिए बात करूं तो कॉल के लिए इन कौन सा होगा? तो कॉल इस साइड से आ रहा है तो कॉल के लिए इन द हो गया, और कॉल इस साइड जा रहा है
मतलब ये उसका बाहरी छोर है, तो यहां से आपको पता चल गया कि कॉल आउट द है। अब एट द क्या होता है? एट का मतलब 42,800 जो है, यहीं पर आपका कॉल का भी एटीएम होगा, यानी एट द मनी, और सिमिलरली पुट के लिए भी यहीं पर आपका एटीएम होगा। तो आप देखेंगे जो एटीएम होता है एट द मनी, ये कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए सेम होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए प्रीमियम पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके पहले एक बार जान लेते हैं फिर से ब्रीफ में कि कॉल पुट का क्या होता है। मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए अगर मैं कॉल के लिए बात करूं तो कॉल के लिए इन द मनी क्या होगा? कॉल के लिए इन द मनी होगा कि जब मार्केट, कॉल जिधर से आ रहा है तो कॉल किधर से आ रहा है? कॉल इधर से आ रहा है। तो मार्केट जब 42 से 800 से 4700 जाएगा, 42,600 जाएगा, 42,500 जाएगा, मतलब मार्केट कहीं भी रहे, अगर हम उस स्ट्राइक प्राइस से कॉल के लिए अंदर की साइड बात करेंगे तो वो इन द मनी हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे है और मैं बोल रहा हूं कि मैं जाके 43,200 का जो है यहाँ पर शेयर परचेस करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मार्केट में कॉल की साइड बुलिश बन के आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं 42,800 पे है स्ट्राइक प्राइस और मैं 42,300 का यहाँ पर जाके 298 रुपीज का लॉट खरीद रहा हूँ, मतलब मैं इन द ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जहां पर है उससे अंदर की साइड जाके खरीद रहा हूँ। और यदि मार्केट यहाँ पर 42,800 है और मैं बाहर की साइड जाकर कुछ खरीद रहा हूँ लॉट को, तो मतलब मैं मार्केट में कॉल की साइड बुलिश बन के आउट ऑफ द मनी खरीद रहा हूँ, क्योंकि कॉल जो बाय करता है उसको बुलिश बोलते हैं, तो मैं बुलिश बन के ओटीएम ट्रेड कर रहा हूँ, यानी आउट ऑफ द ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं पुट के लिए बात कर लूँ, तो पुट के लिए क्या होगा कि पुट के लिए मान लीजिए मार्केट आपका कहां पर है? पुट के लिए आपका मार्केट भी 42,800 पे है। यदि मान लीजिए मार्केट यहां से अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है और मैं यहां से जाके बाहर 42,400 का स्ट्राइक प्राइस का जो है यहाँ पर जो है 89 रुपीज का एक लॉट खरीद लूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पुट के लिए बुले बियर बन के मार्केट में आउट ऑफ द मनी कर रहा हूँ, क्योंकि पुट के लिए बाहर साइड तो ये वाला एरिया है ना, तो इस साइड में कर रहा हूँ, मतलब मैं पुट के लिए आउट ऑफ द मनी इस साइड कर रहा हूँ। यदि मार्केट और गिरता जा रहा है नीचे 600 से 500 400, और मैं अंदर साइड जाके इस किसी स्ट्राइक प्राइस पे 43,400 पे खरीद रहा हूँ, यहाँ पर 645 रुपीज का एक लॉट खरीद रहा हूँ, तो मैं पुट के लिए बियर बन के पुट की साइड जो है वो इन द मनी ट्रेड कर रहा हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कॉल और पुट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। कॉल के लिए अंदर साइड ये हो गया, बाहर साइड ये हो गया, और ऐसे ही पुट के लिए बाहर साइड ये हो गया और अंदर साइड ये हो गया। आई होप आपको ये बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने क्लियर किया है और आपको अब समझ भी आ रहा होगा। अब देखते हैं एट द मनी में क्या डिफरेंस रहता है, और जैसे जैसे मार्केट आगे और पीछे होता है वैसे प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए 42,800 पे हमारा मार्केट है। इस वक्त देखेंगे आप जो पुट का वैल्यू है वो 193 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। ऐसे ही कॉल की वैल्यू आप देखेंगे तो कॉल की वैल्यू जो है वो 296 रुपीज चल रही है। तो आप जहां पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यदि उसके सामने ही जाके खरीद लेंगे जो भी वैल्यू दिख रही है, तो उसको बोलेंगे कि आप एटीएम ट्रेड कर रहे हैं, एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं। और ज्यादातर ट्रेडर को यही प्रेफर किया जाता है, या तो ये प्रेफर किया जाता है, ये आईटीएम इन द मनी प्रेफर किया जाता है। ओटीएम एज एन ऑप्शन बायर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉस है। आगे डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे उसमें लॉस आता है। तो आई होप आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम समझ में आया होगा कि किस किस को बोलते हैं, बाहर साइड, अंदर साइड और एग्जैक्ट लेवल पर। अब डिस्कस करते हैं कि इनका प्रीमियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि 42,800 पे हमारा मार्केट चल रहा है, और आपको यहाँ वैल्यू 296 दिख रही है। ये देखिए 42,800 पर यहाँ पर आप देखेंगे तो 42,800 पे अगर आप पुट की साइड देखेंगे तो आपको 193.75 रुपीज का प्रीमियम दिख रहा होगा। अब देखिए अब मैं ऊपर चलता हूं और 1 नवंबर जो कि आने वाली एक्सपायरी है, इसके लिए ये रेट दिख रहा है आपको कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर यदि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और आप कॉल बाय करते हैं तो आपको 296 रुपीज देने होंगे। अगर यहां से आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और आपको पुट बाय करना है तो 193 रुपीज का एक लॉट पड़ेगा। अब देखिए इसी चीज को अगर आप अंदर साइड जाएंगे, अगर इसी चीज को आप इन द मनी होके जाके देखते हैं और आप सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है 42,800 से मार्केट जो है यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या खरीदेंगे? आप खरीदेंगे कि या तो 296 रुपीज का मैं एक लॉट ले लूं, या फिर आपके पास तो 590 रुपीज का भी एक लॉट लेने के लिए
पूरी इंडिपेंडेंस है, आपकी मर्जी। चाहे आप 1,000 का यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप 429 का ले लीजिए, चाहे आप यहाँ के 82 रुपीज का ले लीजिए। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर, कि वो देखते हैं कि मैं 296 रुपीज क्यों खर्च करूं, या मैं उसी चीज के लिए जो मुझे 296 में मिल रही है उसके 590 रुपीज क्यों दूं। जब मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ तो ट्रेडर को दिखता है कि यार 82 रुपीज में भी उतने ही शेयर मिल रहे हैं, तो मैं ये क्यों नहीं बाय करूं, मैं इतना ज्यादा 300 और 600 रुपए क्यों दूं सेम चीज के। अब यहाँ पर खेल आता है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का। देखिए, ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया आईटीएम, यानी इन द मनी, जहां पर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके अंदर जाकर आप शेयर को खरीदना चाहते हैं। ये आप जहां पर मार्केट है एटीएम वहां पर खरीद रहे हैं, और ये आपके लिए हो गया ओटीएम, यानी 82 रुपीज आपके लिए ओटीएम हो गया। अब ये कम जो मिल रहा है तो इसकी कुछ तो रीजन होगा, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा मिल रहा है तो इसका कुछ तो रीजन होगा, और ये आईटीएम सबसे ज्यादा मिल रहा है तो इसका भी कुछ रीजन होगा। बस यही रीजन आपको सिंपली समझना है। अब देखिए होता क्या है कि आप मान लीजिए 42,800 के स्ट्राइक प्राइस पर आप गए और आपने खरीद लिया 296 रुपीज का एक लॉट खरीद लिया। अब मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो आपको क्या होगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपके प्रीमियम में भी फ्लक्चुएशन आएगा, और आप वहां से एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे, और मार्केट जैसे ही 43,100 पे आया आपने अपना बेच दिया और प्रॉफिट लेके निकल गए। सपोज आपने एक लॉट खरीदा था, मार्केट ने 400 से लेके यहाँ तक 43,100 आया, यानी 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। अब 300 पॉइंट के मूवमेंट में आपको मान लीजिए प्रीमियम में 100 रुपए का मूवमेंट आया या 150 रुपीज का मूवमेंट आया, जितने भी रुपीज पे, मतलब 296 पे आपने खरीदा था, तो हो सकता है वो आगे चल के 300 पॉइंट में 396 हो गया उसके प्रीमियम की वैल्यू, और आपने 100 पॉइंट पे उसको बेच दिया 100 पॉइंट के प्रॉफिट पे। अब क्या होगा यहां से, अब अगर यही चीज आपने 82 रुपीज वाली खरीद ली होती तो ये 300 रुपए का मूवमेंट जब होता तो यहां पर मात्र आपको 50 रुपीज का प्रीमियम में बढ़ोतरी दिखती, सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 पॉइंट में। क्योंकि क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी सस्ता इसीलिए मिलता है क्योंकि उसमें टाइम की वैल्यू नहीं होती है, और इसी वजह से सिर्फ शेयर की वैल्यू रह जाती है और वो सस्ता होता है। और आप देखेंगे कि यदि आपने 590 रुपीज का खरीदा होता तो मार्केट जब 42,800 से ऊपर आता 300 पॉइंट, तो जो आईटीएम की वैल्यू है ना, ये 200 पॉइंट्स के समथिंग यहां पर बढ़ी होती। मतलब यहां पर सिर्फ आप देखेंगे 50 रुपीज बढ़ी, यहाँ पर 100 से 150 रुपीज बढ़ी, और यहाँ पर 2। मतलब जो जितना ज्यादा अंदर जाता जाएगा उतनी ज्यादा शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज्यादा टाइम की वैल्यू होती जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये टाइम की वैल्यू कहाँ से आ गई, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है, जितना ज्यादा यहाँ पर अंदर हम जाते जाते हैं उतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जाती है वैल्यू प्रीमियम की। उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो एक बार होकर गुजर चुका है, यहाँ से मार्केट एक बार होकर गुजर चुका है। अब मान लीजिए मैं 1 नवंबर के लिए बैठा हूं, और 1 नवंबर को मुझे ये पता था कि मार्केट 42,100 पर है, 42,100 पर है मार्केट, और मार्केट यहां से जो है ऊपर जाने वाला है, और मार्केट 1 नवंबर तक मेरे पास टाइम है उसको बेचने का। पर मुझे पता चला कि मार्केट तो 26 अक्टूबर को ही जो है एकदम से छलांग आई और मार्केट 42,800 पहुंच गया। मतलब 22 अक्टूबर को ही पहुंच गया, जबकि 1 नवंबर तक मेरे पास टाइम था। तो मार्केट ने क्या कहा कि इस स्ट्राइक प्राइस पर आपने खरीदा था 42,100 पे, जिस भी वैल्यू पे आपने मान लीजिए 400 500 पे खरीदा था, बट 1 नवंबर तक वहां पर पहुंचने का टाइम लिमिट था, बट आप पहुंच तो 28 अक्टूबर को ही गए। तो आपके पास जो 3 दिन है ना, इस 842 रुपीज में उस 3 दिन की भी वैल्यू ऐड होगी। यही रीजन है कि इन द मनी जो है चीजें महंगी रहती हैं। और यदि आपने उस वक्त 42,900 का खरीदा होता कि 1 नवंबर तक, अभी आप देखेंगे कि 42,800 28 अक्टूबर को मार्केट पहुंच गया, अभी 100 पॉइंट मार्केट पीछे है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है 296 रुपीज है। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट हमारे टारगेट पे नहीं पहुंचा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस गिर जाए कल को, तो यहाँ पहुंचने की अभी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर क्या है कि मार्केट उसको क्रॉस करके बहुत आगे जा चुका है। तो यही रीजन है कि जितना मार्केट हमारे खरीदे हुए स्ट्राइक प्राइस से आगे जाता है उतना ज्यादा टाइम की वैल्यू हमारे शेयर में या हमारे उस प्रीमियम में इंक्लूड होती जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इन द मनी ट्रेडिंग है वो ज्यादा सेफ होती है, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इन द मनी ट्रेडिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आउट द मनी यदि मान लीजिए आपने 28 अक्टूबर को 43,500 का लिया होता तो 28 अक्टूबर तक तो मार्केट यहीं पहुंचा, उसके बाद हो सकता होता कि मार्केट 2 दिन यहीं पे कहीं आसपास रहता और 1 नवंबर को आके आपकी एक्सपायरी हो जाती और आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते।
तो ऐसे में आपको पॉइंट कम ही मिलेंगे, ज्यादा क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपके जो टाइम था वो भी खत्म हो गया और आपका मार्केट अपने टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाया, और यहाँ पर आपका मार्केट टारगेट से पहले उस चीज को अचीव कर लिया। तो इसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, और वही अप्रिशिएशन के कारण इसकी प्रीमियम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि टाइम की वैल्यू कैसे इंक्लूड होती है। सो देखिए, ऐसे ही सिमिलरली उल्टा कर दीजिए, पुट की साइड आप आएंगे, आप यहाँ पे 193 रुपीज देख रहे हैं। इसके लिए आप बाहर साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 58 रुपीज में मिल रहा है, जो कि 42,200 का है। और जब इन द मनी आप जाएंगे तो आप देखिए 551 का मिल रहा है 43,400 का। अब यहाँ से किसी कारणवश अगर मार्केट इधर साइड जाता है डाउन साइड, तो ये जो इन द मनी वाली वैल्यू है इनकी प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी बजाय ये जो आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से एक बार होकर गुजर चुका है, इन स्ट्राइक प्राइस से मार्केट होकर गुजर चुका है। यदि मार्केट यहाँ से और ज्यादा नीचे गिरता है तो ये जितना ज्यादा नीचे गिरेगा ये वैल्यू उतना इन द मनी होती जाएंगी। अगर मान लीजिए मैंने 43,400 पे एक 551 रुपीज का जो है वो खरीद लिया, और मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो जितना ज्यादा मार्केट आगे बढ़ेगा उतना ये प्राइस जो है वो अंदर साइड घुसता चला जाएगा। क्योंकि ये तो इसके लिए इन द मनी है और ये आउट द मनी है, तो मार्केट जितना आउट द मनी जाएगा ये उतना ही इन द मनी होता जाएगा, और जितना इन द मनी होता जाएगा उतनी ज्यादा तेजी से प्रीमियम बढ़ेगा। अब देखिए, ये हो गया इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जो प्रेफर किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल 42,800 पे आपका मार्केट चल रहा है, और आपने यहां से इन द मनी कोई भी ट्रेड खरीद लिया 43,100 का। यहाँ पर आपको 193 रुपीज देने पड़े और यहाँ पर आपको 347 रुपीज देने पड़े उतने ही शेयर के। बट फर्क कहाँ आ जाता है पता है आपको? फर्क यहाँ पर आता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, तब तो आपके इसकी वैल्यू भी कम रुपीज में अच्छी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी। बट किसी कारणवश यदि मार्केट यहाँ से पलट जाता है या फिर रिवर्सल लेके आपके अगेंस्ट चला जाता है ट्रेड, तो ये जो वैल्यू है ना ये बहुत तेजी से गिरेगी। और अगर आपने इन द मनी ली है ना तो ये वैल्यू बहुत धीरे धीरे गिरेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से होकर गुजर चुका है, और मार्केट को यहाँ पर जब तक मार्केट आएगा तब तक ये प्रीमियम अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करेगा, बट ये प्रीमियम अपने आप को बहुत ज्यादा एडजस्ट करेगा। क्योंकि आप देखेंगे ना कि ये मार्केट जैसे ही नीचे आएगा वैसे एट द मनी की वैल्यू सबसे तेज गिरती है। तो यही रीजन है कि इन द मनी मार्केट में प्रीमियम एड बहुत जल्दी होता है, बढ़ता बहुत जल्दी है। बट अगर किसी कारणवश मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। जैसे मान लीजिए 347 पे आपने खरीदा है और मार्केट गिरने लगा आपके अगेंस्ट में, तो मार्केट 347 से 340, 330 बहुत धीरे धीरे होगा जब तक कि मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस के बराबर नहीं आ जाता। जब इसको क्रॉस कर देगा तो तेजी से गिरने लगेगा। तो मार्केट में आपको संभलने के लिए जो ये 200-300 पॉइंट का वैल्यू है ना, ये आपको टाइम देगा। आप चाहें तो अपना वहां से एग्जिट कर लीजिए एक छोटे से लॉस लेके, बट यदि आप 193 के लेवल पे खरीद लेते हैं तो ये बहुत ही तेजी से फॉल करेगा। और जब तक इस मार्केट में देखेंगे आपकी 347 में लगभग आपको 3 से 40 पॉइंट की गिरावट दिखेगी, वहीं पे 193 में आपको 60 से 70 पॉइंट की गिरावट दिख जाएगी। तो ये भी रीजन होता है कि इन द मनी ट्रेड करने का, कि मार्केट किसी कारण से आपके अगेंस्ट गया तो आपके जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम होगी, और अगर एट द मनी या आउट द मनी की मैं बात करूं तो वो बहुत तेजी से गिरती है, यानी लॉस होने के ज्यादा तेजी से चांसेस होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम तीनों में क्या डिफरेंस है, और कैसे ये हमारे प्रीमियम को इफेक्ट करता है। और इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर जो है वो एटीएम ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है। और यदि आप इन द मनी भी ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जहां पर मार्केट चल रहा है उसके 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के अंदर का ही वैल्यू लीजिए, तो वो भी एक सेफर साइड कहलाता है। ज्यादा भी अंदर नहीं जाना है आपको लालच में, और बहुत ज्यादा ही बाहर नहीं जाना है। यदि किसी कारण से आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अगर ओटीएम ट्रेड प्लान भी कर रहे हैं तो यहां से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर साइड या फिर 100 से 200 पॉइंट नीचे साइड अपने आप को एक सेफर साइड रखने के लिए ले सकते हैं। बट मैं जहां तक देखता हूं वहां तक एटीएम थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहता है, या एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आप इन द मनी लेना तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बट अगर किसी कारण से आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप एटीएम पे भी जा सकते हैं, और ओटीएम पे भी आपको जाना है तो फिर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 यानी अगले स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और तीनों ही टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।